अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। आज हम फिर से वीडियो लेकर निकले हैं, तो यकीनन आपको पता होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हाँ, अपने ताया अबू के घर जा रहे हैं कुरान पाक पढ़ने के लिए। यासीन पढ़नी है। अच्छा, आती है? मेरी यासीन होती तो मैं अपनी यासीन निकाल लेती। दोबारा भी यासीन नहीं होता। हाँ, मेरे पास दोबारा मेरे पास यासीन नहीं है। अच्छा, जब बड़ी हो जाओगी ना फिर पढ़ना। तो कुरान पाक पढ़ने के बाद दोपहर के खाने में बनाया था, मेरी भाभी ने बनाया था पुलाव बनाया था। ये काले चने डाल के, वाइट चने डाल के तो अक्सर ही लोग बनाते रहते हैं, काले चने डाल के उन्होंने बनाया था। इनके हस्बैंड जो हैं वो भी एक रेस्टोरेंट में कुक हैं और इनको भी बहुत शौक़ है कि बड़ी बड़ी देगें मैं पकाया करूं, लेकिन इनको कभी मौका नहीं मिला कि बड़ी देग पकाएं। लेकिन घर पर ही जब भी मेहमान आते हैं तब ही ये इस तरह से बड़े बड़े देगचों में चावल बनाती हैं। और मज़े की बात यह है कि हर दफ़ा ही अच्छे बनते हैं। तो इस दफ़ा मैं आपके साथ इनकी रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है जब ज़्यादा मिकदार में कोई चीज़ बनानी पड़ती है, तब उनको नहीं अंदाज़ा होता कि कौन सी चीज़ कितनी डालनी है। तो 3 से 4 अदर इन्होंने प्याज ले लिए थे और 4 चम्मच भर के जो है वो ऑयल डाल लिया था। और उनमें प्याज जो है उनको ब्राउन करने के बाद इन्होंने सारे जो मसाले हैं वो एक ही बर्तन में डाल लिए थे। 10 उन्होंने हरी मिर्चें ली थी और 3 से 4 टमाटर उनको काट के एक ही डिश में, और 2 चम्मच लाल मिर्च, 4 चम्मच नमक, 2 चम्मच हल्दी पाउडर डालने के बाद उन्होंने सबको प्याज जो है ब्राउन करने के बाद उसके अंदर उन्होंने ऐड कर दिया था। ये 1 किलो के करीब काले चने हैं जिनको पहले से भिगो कर उन्होंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था। और उसके बाद इनको 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में गला लिया था और बहुत अच्छे से ये गल गए थे। अगर कोई फ़र्क रह भी जाए तब भी जब ये चावल के अंदर पकते हैं, इस तरह से इनको फ्राई करते हैं जब मसाले के अंदर, तब ये बिल्कुल अच्छे से हो जाते हैं। तो पानी जो है वो चावलों के हिसाब से डबल डालना पड़ता है। जो पुराने चावल होते हैं उनमें पानी आपने डबल डालना होता है। जैसे कि अगर 1 गिलास चावल हैं तो 2 गिलास पानी डालेंगे। ये जो बाउल है इनके पास, ये 2.5 किलो इसमें चावल आते हैं, तो 2.5 किलो के हिसाब से हमें 5 किलो पानी डालना था। तो हमने मैयर करके 5 किलो पानी डाला था, बिल्कुल इसी बाउल के हिसाब से हमने डाला था। तो ये देखें जी, चावल जो है उनको हमने रखा हुआ था साफ़ करके। ये धूप भी नज़र आ रही है क्योंकि बरामदे में हम लोग बना रहे थे, थोड़ी थोड़ी धूप भी आ रही थी, लेकिन हम लोग छाँव वाली साइड पे बैठे हुए थे। तो चूल्हा जो था वो आधा धूप में और आधा छाँव में, तो लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छे से हो गया था। चावल जो है उनको आपने जब पानी आप डाल दें तब आप चावल धोना स्टार्ट करें। पहले से उनको भिगो कर रखने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर जो होता है उनको पहले से भिगो कर रखना पड़ता है, लेकिन हमने नहीं था रखा, बल्कि जैसे हमने पानी डाला उसको बॉयल होने के लिए रखा और साथ ही हमने चावल धो लिए। फिर जैसे ही पानी बॉयल हो गया तब हमने उसके अंदर चावल ऐड कर दिए और पानी जो है उसको आपने खुश्क कर लेना है। इस तरह से आप इसको पकाते जाएंगे, साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। और नमक जो है उसको आपने चख लेना है, अगर कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। दम लगाने से पहले नमक चेक करें। अगर दम लगाने से पहले नमक तेज़ हो तो दम लगाने के बाद वो पूरा हो जाता है। अगर आप दम लगाने से पहले नमक पूरा रखेंगे तो जैसे ही चावल पक कर रेडी होंगे तब नमक उसमें से कम हो जाएगा। ये आपने बात याद रखनी है। हमारे चावल पक कर रेडी हो चुके हैं, तो हम चले हैं खाने। आप लोग हमें दुआ में याद रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।